हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय के 28 चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के आज 15वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका अनुवाद इस प्रकार है। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने उसे रोक लिया। इस प्रकार अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चित्कार करने लगा। तो हम राजा पुरंजन के माध्यम से प्रत्येक जीव को जो संदेश दे रहे हैं, नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य के माध्यम से उनको निमित्त बनाया है, उनको तो समझाए जाए, साथ साथ प्रत्येक जीव को ये संदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार जीव जब अपने बुढ़ापे, अपने जर्जर समय पर अवस्था में आ जाता है तो किस प्रकार नाना प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और उसका जो शरीर है वो क्या होता है, ढीले पड़ जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो शरीर क्या होता है, शरीर के सारे अंग उतने बलशाली नहीं होते जितना यौवन अवस्था में होता है। तो पर हम जब अपने यौवन अवस्था में होते हैं तो ये सब चीज़ पे इतना ध्यान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। वास्तविकता में शास्त्र में बताता है कि किस प्रकार अपने जीवन को जीना है, इसीलिए इसे मैनुअल कहा गया है। भगवद गीता, भागवतम, ये क्या है, मैनुअल है कि किस प्रकार हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें और भगवान के धाम जा सकें, ताकि हमें फिर से 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना नहीं पड़े। पर जब हम भौतिकवादी या भौतिक जगत में मृत्यु की चर्चा करते हैं तो प्रायः हमसे लोग क्या कहते हैं कि आप लोग कितने नकारात्मक हैं, आप लोग की सोच कितनी नकारात्मक है। तो एक भक्त एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपके पीछे एक बाघ, आप एक वन से गुजर रहे हैं और आपके पीछे एक बाघ आ रहा है ना। तो बाघ आ रहा है, अब आपको उससे बचना है तो आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, हाँ, छुपने का प्रयास करेंगे, हाँ? कुछ तो प्रयास करेंगे ना। अगर आप सोचो हम अपनी आंखें बंद कर लें तो बाघ चला जाएगा? नहीं, बाघ तो आएगा ही और फिर आपको अपना भोजन बना लेगा। तो उसी प्रकार मृत्यु है, उसके बारे में नहीं सोचने से क्या मृत्यु चली जाएगी? नहीं। पर लोग कहते हैं कि अगर उसके बारे में बार बार चर्चा करके हम अपना प्रेजेंट टाइम क्यों खराब करें। अभी हम इंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के लिए क्या करते हैं, अपने सारे इंद्रियों को उस एंजॉयमेंट में लगा देते हैं। और जो शरीर से यानी जो इंद्रियों से आप सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वही इंद्रियां बुढ़ापे में आपको सबसे ज्यादा कष्ट देती है। सही, सभी का अनुभव होगा। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं, देखिए सब एक दूसरे से लिंक है। हम जिस वस्तु से सबसे ज्यादा आसक्त हैं, चाहे वो जीव हो या कोई भौतिक पदार्थ हो, वही चीज बुढ़ापे में हमें क्या करती है, सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। पर हम इतने आसक्त हो जाते हैं उस भौतिक सुख सुविधा में कि हम अपना जो संबंध है, जीव का जो संबंध है परमात्मा से, उसे भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कष्ट है। इसीलिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं
जीवन के अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, जब आपके शरीर अवरुद्ध हो जाता है ना, फिर भी आपका जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो प्रयत्नशील रहता है। जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में सुना और तात्पर्य में अनुवाद के माध्यम से कि किस प्रकार जो स्थूल शरीर है वो जर्जर अवस्था हो जाती है बीमारी और बुढ़ापे की वजह से। काल, कन्या और यौवन उनके जरिए ये पूरा शरीर हमारा जर्जर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। फिर भी जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, प्राण, वायु, 5 प्रकार के जो वायु बताए हैं, जहाँ यहाँ पे सर्प बताया गया है, वो फिर भी प्रयत्नशील रहते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हमारे शरीर पे कोई पैरालिस हो जाता है या कोमा में चले जाते हैं, फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है। क्यों? उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी एक्टिव है। हम बोलते हैं ना, देखिए उनको अभी चित्त नहीं है, उनको अभी होश नहीं है, पर वो व्यक्ति जीवित है। तो जीवित क्या है अंदर? वो जीव को जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ सर्प जो सूक्ष्म शरीर है वो भी इफेक्टेड हो रहा है। अब उस पर धावा बोला जा रहा है। जीवन के अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन, है ना। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता। और जब सूक्ष्म शरीर भी अवरुद्ध हो जाता है ना, कफ, पित्त और वात के माध्यम से वो असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ बोलना चाहता है पर गले से वो आवाज निकलती नहीं है ना। बहुत चीज प्रयत्न करता है बट नहीं हो पाता है। और ये हम देखते हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में कभी कभी अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो ये सब अनुभव हमें अपने यौन जीवन में भी अनुभव होता है, बट हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इस जीव में अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन मनुष्य से घूर घूर की अवस्था, कुछ बोलने का प्रयत्न करते हैं पर क्या आवाज नहीं निकलती है, तो घूर घूर ऐसे आवाजें आती हैं। तो राजा कुलशेखर अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं, ये एक भक्त का भाव है ना। सभी जीव ऐसा नहीं सोचते। एक भक्त का भाव है, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, सत्संग किया है, भक्तों का संग किया है, ये वो अनुभव कर सकते हैं। और ये उनकी मनसा होती है कि हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दे दीजिए। जो आसक्त है भौतिक जगत में वो ये नहीं सोच सकता, ये केवल एक भक्त सोच सकता है। क्या सोचते हैं? हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दे दीजिए, जिससे मेरा मानस हंस आपके चरण कमलों की नाल से गिर जाए। भक्त की यही मनसा होती है कि वो किस तरह अपने बुढ़ापे में, यानी अपने अंतिम समय, बुढ़ापा मतलब अपना अंतिम समय, इस जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं, वो चाहता है कि वो भगवान के सानिध्य में रहे या भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहे, जहाँ पर वहाँ उनको पूरे सब समय क्या हो, भगवान की स्मृति हो, है ना। पर जो भौतिक जगत से आसक्त व्यक्ति है वो, उसके लिए पॉसिबल नहीं, और ना ही वो ऐसा सोचते हैं। भौतिक जगत में तो सोचते हैं कि अरे अभी मेरा अंतिम समय आ गया, तो मुझे क्या करना है, और प्रयास करना है और संग्रह करना है। क्यों? ताकि मेरे पीछे जो मेरी पीढ़ियां हैं वो क्या करे, इसका उन्हें कोई कष्ट ना हो, वो इसका और आनंद ले, है ना। और कभी कभी तो हम इतने आसक्त होते हैं, हम अपनी पीढ़ी के बारे में भी नहीं सोचते, उस समय भी केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। क्यों? हमने पूरे जीवन सिर्फ
अपने बारे में ही सोचा है, तो अंतिम समय में भी हम अपने बारे में ही सोचेंगे। और जिस चीज से आसक्त रहेंगे, इस प्राण को त्यागते वक्त हम उस शरीर को धारण करेंगे। जैसे राजा पुरंजन, ये अध्याय का नाम ही है कि अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। तो यहाँ पुरंजन पूरी तरह आसक्त थे अपने इंद्रिय भोग विलास में, जिसकी वजह से उनकी जो बुद्धि चेतना थी वो भी दूषित हो गई थी अंत समय में। और अब वो पूरी तरह से काल कन्या के वश में है, और यवन पूरी सब जगह से उनके घेर लिया है ना, जिससे उनकी इंद्रियां तो स्थिर हो गई है, साथ ही साथ अब सूक्ष्म शरीर भी जर्जर हो गई है। तो यहाँ मुकुंदमाला स्तोत्र में बता रहे, अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रूढ़ हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा, कैसे सोच पाऊंगा। हम लोग ये साधना, प्रत्येक दिन भागवतम, प्रत्येक दिन भगवत गीता, ये सब का उद्देश्य यही है कि अंत समय में कृष्ण स्मृति हो, भगवान की स्मृति हो। और ये अभ्यास से होता है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास से ये संभव है ना। अगर अभ्यास नहीं करेंगे, हम सोचेंगे अंतिम समय में हम अपने भगवान का नाम लेंगे, तो अंतिम समय में ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि हम अगर लेना भी चाहे भगवान का नाम तो हमारे गले से नहीं निकलेगा। पर हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार भी नहीं, मिथ्या फॉल्स ईगो कहा गया, ईगो नहीं, फॉल्स ईगो। अहंकार भी है पर मिथ्या है, हमें पता है वो नहीं है। इस चीज पे अहंकार कर रहे हैं हम, अपने पुत्र, अपने सगे संबंधी, है ना, अपने नौकर चाकर, मंत्री इत्यादि, सब पर हम इतना अहंकार करते हैं। अपने धन, अपने पौरुष, इतना हम लोग जंजाल में फंस चुके हैं कि अंत समय में हम भगवान का नाम लेना भी चाहें तो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां भजताम प्रीति पूर्वकम। हमें सतत भगवान का नाम लेना है। और कैसे लेना है? प्रीति से। हम जो भी कार्य, सेवा जो भी कर रहे हैं, हमें प्रीति पूर्वकम करना है। इसलिए नहीं कि हमें मान प्रतिष्ठा, है ना, कि हमारा बहुत प्रेज हो और फिर हमें कुछ उसके लिए उपाधि मिले या उसके लिए हमें रिकग्नाइज किया जाए कि हाँ प्रभु जी बहुत सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर प्रीति होनी चाहिए। और किस लिए प्रीति होनी चाहिए? ताकि वो भगवान के साथ हमें जोड़ सके। अगर हमें सारे कार्य कर रहे हैं और भगवान से हमारी प्रीति नहीं जुड़ रही है, मान लीजिए हम नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते समय भी हमें भगवान से प्रीति नहीं हो रही है, शुरुआत में तो ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, हम इतने मनुष्य योनि हमें बहुत दुर्लभ है और बहुत मुश्किल से मिली है, तो नाना प्रकार की योनियों से हम भटकते हुए आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें उस योनियों का थोड़ा प्रभाव होगा, तो नाम में रुचि नहीं होगी, हमारे आसक्ति बाकी चीज़ों में होगी तो नहीं होगी। पर जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते हैं और काफ़ी समय हो जाता है, फिर भी हमारे अंदर प्रीति नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो रहा है। हमें फिर अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमें वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ भक्त क्या होते हैं, वो आपको उपदेश देते हैं। और कनिष्ठ भक्त के साथ आप जब रहते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, स्वामित्व का भावना होता है ना, कि हाँ मैं प्रीच कर रहा हूँ, हाँ मैं इन्हें उपदेश कर रहा हूँ। और क्या होता है, वो लोग आपको बहुत प्रेज भी करते हैं, अरे प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा। तो ये सब क्या है, भक्ति में बाधा है, जिसकी वजह से हमें प्रीति नहीं हो पा रही है। और बहुत सुंदर रूप से उपदेशामृत में बताया है कि किस प्रकार से प्रीति करनी चाहिए। कौन सा श्लोक है? ददाति प्रति गृह्णाति। 6 प्रकार की चीज बताइए, क्या क्या है? नहीं, ददाति प्रति गृह्णाति, आदान प्रदान करना चाहिए हमें।
गिफ्ट लेना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, कैसे हम प्रीति कर सकते हैं, तो हम भगवान के साथ कैसे प्रीति कर सकते हैं। तो उसके बारे में उपदेशामृत में बहुत सुंदर रूप से रूप गोस्वामी बात बताते हैं। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान से हमारी प्रीति बढ़े, और अगर नहीं बढ़ रही है तो हमें वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे जाके विनम्रता पूर्वक, न कि हमें बहुत ज्ञान है उस ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनसे विनम्रता पूर्वक इसके विषय में पूछना चाहिए। हम देखते हैं ना, बहुत बार हम लोग लेक्चर में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं होता है, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो असुविधा हमें हो रही है उसके बारे में हम नहीं पूछते। इसलिए हमें सारी उपाधि जो हमारी है उससे मुक्त होकर जब हम वैष्णव से मिलन करते हैं, वैष्णव के संपर्क में जाते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, तो उनसे हमें पूछना चाहिए कि हमारा जब ध्यान से नहीं हो रहा है या हम आरती कर रहे हैं हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो प्रभु जी क्या है ना। तो शास्त्र के आधार पर वरिष्ठ भक्त फिर आपको उसका उपदेश देते हैं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने उपदेश दिया, सुन लिया, ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया आपको कि ये करना है ये नहीं करना है, तो उससे ठीक हो जाएंगे नहीं, उसे फिर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से हमें सीखने मिलता है कि ऐसे नाना कितने प्रकार के भक्त है ना, कितने भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन से हमें समझाया कि फॉलो करके बताया। ऐसा नहीं कि खाली कथा के अनुसार, उन्होंने अपने जीवन में, जैसे पृथु महाराज के बारे में हमने सुना, अपने जीवन से उन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, इन्होंने प्रेजेंट में जो सन्यासीज हैं हम उनसे भी देख सकते हैं। हो सकता है हम बोले अरे हमने तो नहीं देखा प्रभुपाद, तो हम देख रहे हैं कुछ ही वर्ष पहले वरिष्ठ भक्त जब अपना देह त्याग रहे हैं इस भौतिक जगत, तो वो कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और भगवान भी उनके एग्जाम्पल्स हमें बता रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में हाँ ये अभ्यास करते हो तो आपका अंतिम जो समय है आपको उसकी चिंता नहीं होती, और फिर भगवान वो चिंता ले लेते हैं। भगवान फिर ये सुनिश्चित कराते हैं कि आपकी अंतिम गति क्या हो, है ना। कल ही हमने माता जी का, तो हमने देखा उसमें कि कैसे आपने जो भी सेवा की है भगवान को, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। फिर भी अगर हमें नहीं समझ में आए तो फिर हम अभी किसी न किसी चीज में आसक्त, हमें समझना चाहिए और हमें प्रयास करना। तो यहाँ एक शुद्ध भक्त कुल से, राजा कुल से कर अपने मुकुंद महाराज स्तोत्र में स्तुति के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन के, देखिए भगवान को देना है तो बेस्ट चीज दो, है ना। और मनुष्य जीवन का जो बेस्ट समय कौन सा है, जब आपकी सारी इंद्रियां क्या है, सक्षम है। देखो बाल अवस्था में आप इनोसेंट होते हैं, है ना, भगवान को बहुत प्रिय है, भक्ति में सब इनोसेंट होते हैं। भगवान की कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब अपने बाल अवस्था में उन्होंने भक्ति की और भगवान को प्रसन्न किया, है ना। पर जो यौन अवस्था होती है उसमें हम क्या होता है, इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो हमें ये जो हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां उस समय जब एकदम अपने उच्चतम लेवल पे होती है, उस समय हमें भगवान के सेवा में लगाना है, ताकि जब अंतिम समय आए तो हमें भगवान के नाम लेने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, भगवान खुद उसकी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे हम देखे थे हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने पूरे जीवन में उन्होंने मंगल आरती का अभ्यास किया। तो जब वो अपने अंतिम समय में, जो अंतिम लीला में जब वो बेड पे थे, है ना, पर उनका जो अभ्यास था वो आरती कर रहे, ये प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, और ये सिर्फ अभ्यास से ही संभव है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत समय में ये पॉसिबल
नहीं है। इसीलिए कुलशेखर यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे अन्यथा मेरी अंतिम श्वास में है, मेरा जो मानस हंस है वो आपके चरण कमलों में लगे, नहीं तो अंतिम समय में श्वास जब मेरा गला रूढ़ हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊँ। हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमल नयनों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। यह फंसना एक प्रकार का विलास है। यदि हम स्वस्थ रहते हुए श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है ना। और भक्त जब भक्ति करते हैं अपने जीवन पर्यंत तो अंत समय में जब उनको भक्त इसीलिए बूढ़े नहीं होते ना, हमने ये भी सीखा है आचार्यों के माध्यम से, जैसे जैसे उनकी उम्र होती है वो और भी जवान हो जाते हैं। कैसे? उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के साथ बिताते हैं, भगवान के कथाओं में बिताते हैं, भगवान की लीला श्रवण करने इत्यादि में बिताते हैं। इसलिए मोस्टली अगर आप धीरे धीरे भागवतम और भगवद गीता आपको वैराग्य ही सिखाता है, भौतिक चीज़ों से वैराग्य और भगवान संबंधी चीज़ों से आसक्ति, यही आपको परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से रुक जाता है और वायु से अवरूढ़ हो जाता है, जैसे कि पंचवायु बताया गया। पंचवायु क्या करते हैं? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कैसे श्वास नहीं ले पाते हैं, है ना। तो जब ये पंचवायु भी अगर आपके काम करने बंद हो जाए तब ये मृत्यु आ जाती है, और उस समय ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य श्री कृष्ण को भूल सकता है। निस्संदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने में अभ्यस्त होते हैं। अभ्यस्त, लास्ट में देखें, अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता चल गया आपको आपकी जप माला बढ़ा देनी चाहिए, है ना। आपको अपना कथा श्रवण करने बढ़ा देना चाहिए, सेवा में आपकी रुचि बढ़ जानी चाहिए, और जब आपके शरीर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप जप कर सकते हैं। बहुत सुंदर हमने कल देखा कि जब अंतिम समय आ गया तो जब उन्होंने 64 राउंड था और उन्होंने बोला मेरा अंतिम समय आ गया तो मुझे 64 राउंड मेरे कंप्लीट करने हैं ना, मुझे और अधिक से अधिक जप करना। ये तभी संभव है जब आप जीवन पर्यंत अभ्यास करेंगे। तो इसलिए अभ्यास का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम अभ्यास रेगुलर कर रहे हैं, हम बहुत सौभाग्य है हमारा, हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसी संस्था मिली। वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत संघ, इस संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या बोला है? फॉर किसके लिए संघ बनाया गया है? जो कृष्ण भावनामृत रहना चाहते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं जबरदस्ती। आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते, प्रेम से आप उनको जोड़ सकते हैं। और जब ऐसे कृष्ण भावनामृत संघ में अगर आप जुड़ते हैं, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं, एकांत की भक्ति उत्पादाय कल्प, तो एकांत में आप भक्ति नहीं कर सकते, आपको भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब भक्तों के संग में रहेंगे और सबका भावना सेम है, कृष्ण भावना, सबकी भावना क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न, न कि एक दूसरे को प्रसन्न करना। जब सबकी भावना है भगवान, क्यों इतने कलह होते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को प्रसन्न करने में चले जाते हैं। जब हमारी भावना खाली भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की होगी तो क्या होगा? हम सब एक मत रहेंगे और अपनी भक्ति में दृढ़ रहेंगे। और हमारी भी इच्छा ये होनी चाहिए कि जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता उसमें मेरी प्रसन्नता, न कि जो मेरी प्रसन्नता वो कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। तो
इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, जीवन पर्यंत अभ्यास करेंगे तो ही ये संभव है। तो यहाँ पर अंत समय आ गया है पुरंजन का, तो ये अवस्था से हम सभी को गुजरना है। आँख बंद करने से काम नहीं चलने वाला है, उल्टा आँखों को खोल देना है और खुली आँख से जो स्वप्न देख रहे हैं उसे भी बंद कर देना है कि हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ हमें अवरुद्ध नाना प्रकार के कष्ट आएंगे, तो उसके लिए हमें एक स्वप्न में नहीं रहना है, हमें प्रयास करना है कि कैसे हम अपने जीवन को कृष्ण भावना में जोड़े रहें और भगवान की सेवा में प्रीति पूर्वक लगे रहें, ताकि हमारा भी अंत समय सब बाकी सब भगवान की इच्छा। नो वन नोस, किसी को भी नहीं पता है कि उनकी अंतिम स्थिति क्या होगी, पर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें परम गति प्रदान करते हैं। तो हमारे सबके एक ही है गुरु नंदन, केवल भगवान ही हमारे एकमात्र क्या होना चाहिए, एकमात्र हमारा केंद्र यही होना चाहिए, फोकस यही होना चाहिए कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक था, मेरी तैयारी नहीं थी। 14 श्लोक के लिए चर्चा